नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि दोषी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि दोषी AWPN नेटवर्क पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली लाया हूं किसान भाइयों के लिए। बहुत लोगों ने अभी पिछले हफ्ते मेरे को ईमेल भी किया कि सर एक वीडियो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बनाओ, केमिकल फ्री फार्मिंग के ऊपर बनाओ और क्या प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी पे अवेलेबल। तो आज के इस वीडियो में कवर करूँगा क्या क्या प्रोडक्ट हैं एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीरीज़ में, जो कि एग्रीकल्चर को या मैं कहूँ हर्बल खेती को बढ़ावा देते हैं या हम कहें केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टाइटल अपने आप में बोल रहा है AWPN लाया है किसानों के लिए सौगात, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि ज़्यादातर वीडियोस में AWPN प्रोडक्ट लाता रहता हूँ। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और क्या है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, क्या है इसका मार्केटिंग मॉडल, कैसे इसमें हम सक्सेसफुल हों, कई सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जैसे कि आजकल हम देख रहे होंगे कि आजकल जब से ये मॉडर्नाइजेशन आया है, अगर मैं कहूँ कि मॉडर्नाइजेशन जो गाँवों के अंदर आया वो 90 शताब्दी में आ गया था। 1990 के बाद से ज़्यादातर लोग वहाँ से खेती छोड़ के जाने लगे, खेती में उनको प्रॉफिट नहीं दिखता था। और दूसरी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है खेती में वो हो गया केमिकल युक्त चीज़ें उसमें हम डाल रहे हैं, जैसे यूरिया भी हो, कीटनाशक है, सारी चीज़ें केमिकल युक्त डाल रहे हैं। और केमिकल की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा खाना भी दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कैंसर बढ़ रहा है। ठीक है, कैंसर में सबसे बड़ा सहायक ये केमिकल है जो हम खाने के द्वारा ले रहे हैं। इसके अलावा शरीर में और कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे ब्लड ब्लॉकेज, हार्ट इश्यूज़, ये सारे के सारे केमिकल की वजह से है और साथ साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि हमें अपने खेतों में, जब पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा के ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे वो लोग केमिकल यूज़ नहीं करते थे। वो कहते थे घर की खुद की खाद, क्योंकि हम पशु पालन करते थे, उससे जो खाद बनती थी उसको ही खेत में यूज़ किया जाता था। ज़्यादातर हम बचते थे केमिकल से और इसकी वजह से फार्मिंग भी अच्छी हुआ करती थी और लोगों को अच्छा पौष्टिक खाना मिलता था। आजकल क्या है कि ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई है कम, तो सप्लाई को मीट करने के लिए क्या करते हैं हम, इनहेंस खेती को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल डाल देते हैं। इससे पैदावार तो बढ़ी, बट वो जो खाना, जो ग्रेन, फूड ग्रेन जो आ रहा है वो दूषित आ रहा है, जिसको खा के कई सारी बीमारियां बन रही हैं, जैसा कि आप आजकल देखते होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों, इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है प्रोडक्शन करने में, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे किया गया था 2020 और 21, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 50% जो इंडियन वर्कफोर्स है, जो आदमी जो हैं वो इसमें एम्प्लॉय है खेती में। आजकल खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। जब से हर्बल खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात आई है, तब से कई सारे पढ़े लिखे लोग भी खेती की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड हुए हैं। और 20 और 21 की जो रिपोर्ट है वो कहती है 50% जो इंडियन वर्कफोर्स है ये एक्चुअली यहाँ पर एम्प्लॉय है, यहाँ पे काम करती है। और इंडिया की अगर GDP में बात करें कंट्रीब्यूशन खेती का तो 20.2% है, मतलब काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहाँ कि पुराने ज़माने में अगर देखें, जब हमारा इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 और 50 की बात, तब तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था वो एग्रीकल्चर से आता था, पर वो पूरा का पूरा पैसा सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जिसकी वजह से गरीबी थी। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार आया। सुधार के बाद में फिर क्या, थोड़ा सा एक इंक्लाइनेशन आया। फिर जब स्टार्ट हुआ 1990 के बाद से थोड़ा सा इंक्लाइनेशन आया, खेती में लोगों का रुचि कम हुई और फिर लोग जॉब के लिए भागने लगे। अभी जब से कोविड आया, कोविड के बाद से जो सिचुएशन बनी है वो फिर से इंक्लाइन हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, हर्बल फार्मिंग की ओर। अब लोग दोबारा से वहाँ लौट रहे हैं, फिर से वहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है खेती में। तो इंडिया की इकोनॉमी में 20.2% कंट्रीब्यूशन GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। वहीं पर अगर इंडस्ट्री की बात कर ले, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में सारी चीज़ आ जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, उससे इक्विपमेंट जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, वो खाद बीज सब मिला के अगर इसकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साइज इंडिया में बात करें तो वो है करीब करीब 80,550 बिलियन। जानते हो 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, तो 80,550 बिलियन 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से इतना बड़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इंडिया में, जो कि ऐसी फोरकास्ट बताई जा रही है कि जो कि पहुंच सकता है 1,58,991 बिलियन 2028 तक। 2028 का जो फोरकास्ट है इस रिपोर्ट के हिसाब से, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल जो मैं कहूँ उसमें जो मनी जो जनरेट हो रहा रेवेन्यू
वो पहुंच सकता है 1,58,991 बिलियन 2028 में, और उस दौरान पे जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ होगी वो 12.2% होगी 2023 से लेकर 2028 के बीच में। 5 साल के बीच में जो ग्रोथ दिखाई जा रही है रिपोर्ट के हिसाब से वो 12.2% के हिसाब से बढ़ेगी। तो दोस्तों काफ़ी स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हर्बल फार्मिंग में। उसके लिए हर्बल प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है, केमिकल फ्री फार्मिंग होना जरूरी है, जिससे कि देश में पनपती हुई बीमारियों पर भी कंट्रोल होगा और पौष्टिक आहार भी लोगों को मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा असलीपियस वेलनेस के CEO एंड डायरेक्टर संजीव कुमार जी का कि उन्होंने इसके बारे में सोचा और 4 प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च किए हैं और आने वाले टाइम में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। थैंक्स टू मिस्टर संजीव कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ असलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उनके साथ में मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी का, जो कि उन्हें अच्छी सलाह देते हैं कि हमें ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्क्रीनशॉट। हमारे जो असलीपियस वेलनेस के 4 प्रोडक्ट मार्केट में अभी हैं। वैदिक एग्रो BHU बीटा, इसके अलावा हमारा आता है वैदिक एग्रो इको हरियाली, और साथ साथ में PGPR आता है, और हमारा आता है एग्रो 90। इसके कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पर्सनल रिजल्ट्स हैं, जिनको मैंने जाके लोगों को यूज करवाया है। असलीपियस वेलनेस का ये आलू की पैदावार में यूज हुआ था, जिसमें मैंने रिकमेंड किया 3 किसानों को वैदिक एग्रो PGPR। ये आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कितना तगड़ा मतलब उसमें ग्रोथ हुआ है आलू में। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो अपनी है ना, इस खेती में भी महाराष्ट्र में मैंने प्रोडक्ट एक किसान को दिया था 1.5 लाख रुपए का, उसके कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। ये मैंने वहाँ पर रिकमेंड किया था वैदिक एग्रो 90, और मैं आगे डिटेल में बताऊँगा क्यों वैदिक एग्रो 90 दिया गया था स्पेशली इस पैदावार के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आलू की पैदावार है, 25 दिनों का आलू। ये महाराष्ट्र का इमेज किसान ने भेजा है, उनने वहाँ पर BHU बीटा डाला था अपने खेती आलू बोने से पहले। अपने जब खेत को तैयार करते हैं तो ज़मीन में BHU बीटा डाला था यूरिया की जगह पे, और ये 25 दिन का आप देख रहे हैं इमेज यहाँ पे दिया गया है। थोड़ी साथियों एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो PGPR। ये बहुत मजबूत प्रोडक्ट है असलीपियस वेलनेस का। इसका काम होता है तनों में ताकत देना। जैसे हम आदमी होता है, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत कर दो। ऐसे ही अपने पौधों का अगर इम्यून सिस्टम मजबूत कर देंगे तो उसका तना मजबूत रहेगा। तो ये वैदिक एग्रो PGPR, जब आपका पौधा कोई भी फसल हो, चाहे आलू की हो, चाहे गेहूं की हो, या बाजरा की हो, कोई भी फसल आप कर रहे हो, सरसों की हो, वो एक बार उसका पौधा पैदा हो गया उसके बाद में इसको यूज करना है वैदिक एग्रो PGPR का। इसका छिड़काव किया जाता है तो ये पौधे का संपूर्ण विकास करता है, उसका डेवलपमेंट करता है, उसकी जड़ों को मजबूत करता है और साथ साथ उसके तने को मजबूत करता है। तो या हम कहें कि इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तनाव प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर यहाँ पे बात करें, तने की जो है बाहर के कीटनाशक से भी बचाता है, साथ साथ उसको तने को मजबूती देता है। तो कहें कि ओवरऑल वैदिक एग्रो PGPR का काम है पौधे को मजबूती के साथ में उसको ग्रो करना और अच्छी एनर्जी के साथ में। क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मिला हुआ है वो है फास्फोरस, पोटास, वो अधिक मात्रा में इसमें मिला हुआ है, जिससे कि ये काफ़ी लाभदायक होता है पौधों में। और दूसरा प्रोडक्ट बात करते हैं वो है हरियाली। वैदिक एग्रो हरियाली का काम होता है पौधे जैसे ही लग गए तो उनको घना करना, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करवाना, उनके तनों के डेवलपमेंट के काम में आता है, उसकी डालियों के डेवलपमेंट में काम आता है, साथ साथ उसकी जड़ों में काम आता है। तो ये बीज के अंकुरण में बहुत सहायक है। जब हम खेती बोते हैं उसी दौरान वैदिक एग्रो को उसमें डाल दिया जाता है, तो इसकी जड़ों में जो जड़ें निकलती हैं उनकी क्वांटिटी को ये बढ़ाता है। जब जड़ें ज़्यादा होंगी तो पौधा मजबूत होगा, साथ साथ में बहुत घना होगा। तो इसमें काम में ये आता है। साथ साथ भूमि की जो जल धारण क्षमता है, मतलब एब्जॉर्बिंग पावर, जो वाटर को रेसिस्ट करने की, वाटर अंदर गया उसको स्टोर करने की क्षमता है, उसको भी वैदिक इको हरियाली बढ़ाता है। बहुत पावरफुल ये भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला आता है वैदिक एग्रो 90। ये कीटनाशक का काम करता है। जब भी किसी भी खेत में अगर कोई छोटे मोटे कीट वगैरह लग जाते हैं तो इसका छिड़काव किया जाता है। स्पेशली आलू और बाजरा, गेहूं और मस्टर्ड, जिसे हम कहते हैं सरसों, इनकी खेती में इसका छिड़काव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। काफ़ी कीट उसमें पैदा होते हैं, उनको मारना जरूरी होता है। तो कीटनाशकों और उर्वरकों के समान इसमें मिश्रण होता है, उसका काफ़ी मतलब कीटनाशक का भी बहुत अच्छा काम करता है। पौधों में सिलिकॉन की कमी को दूर करता है, जिससे कि उनकी कीटनाशकों से होने वाली जो रोग हैं
के कंपेरिजन में क्षमता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पौधे की ओवरऑल, ये कह दें। ठीक है। स्प्रे उपकरण, अगर आप कोई स्प्रे करते हैं, जैसे हम खेती में स्प्रे यूज करते हैं, तो उनको भी साफ सफाई में भी इसका काम किया जा सकता है। बहुत तगड़ा, मतलब ये कहते हैं हाईली लिक्विड होता है, जिससे साफ सफाई में भी काम आता है। तो ये कीटनाशक की तरह यूज किया जाता है वैदिक एग्रो 90। अगला प्रोडक्ट जो खेत को बनाने में सबसे बड़ा भूमिका देता है, जब हम खेत तैयार कर रहे हैं किसी कल्टीवेशन के लिए, उससे पहले खेतों को कई बार जोता जाता है, और जोतने के दौरान ही इसको अगर मिला दिया जाए यूरिया की जगह पे BHU बीटा को मिला दे, फुल्ली हर्बल है, तो ये जमीन के अंदर जो नमी है उसको लंबे समय तक बनाए रखता है और पैदावार बढ़ाने में बहुत सहायक है। मतलब कहे तो कि जमीन की उर्वरक क्षमता को ये बढ़ा देता है वैदिक एग्रो, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ साथ जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो कैसे बढ़ती है, जमीन के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि किसानों के मित्र कहे जा सकते हैं, जिसमें केंचुआ होता है और भी कई छोटे छोटे जीव हैं, तो उनकी संख्या में लगातार वृद्धि करता है। अगर इसको मिला दिया जाए, खेत जोत दिया जाए 2-3 बार, उसके बाद मिला दिया जाए, तो काफ़ी जीव उसके कहते हैं मिट्टी के अंदर में पैदा कर देगा, जिससे कोई भी फसल उसमें पैदा करोगे उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, उसमें यह फायदेमंद होता है। तो ये 4 प्रोडक्ट AWPL कंपनी की तरफ से अभी लॉन्च किए गए हैं, और आने वाले टाइम में कई सारे और प्रोडक्ट भी मार्केट में आएंगे। और इन प्रोडक्ट की स्पेशल खासियत है, ये सब तरह की फसल में यूज हो सकता है, चाहे आप फ्रूट पैदा कर रहे हो, सेब पैदा कर रहे हो, केले पैदा कर रहे हो, संतरे पैदा कर रहे हो, तो उनमें भी यूज कर सकते हैं। खेती कर रहे हो, चाहे गेहूं की, बाजरा की, सरसों की, आलू की, लहसुन की, प्याज की, किसी की भी यूज कर रहे हैं, उनमें ये चारों प्रोडक्ट आप ट्रायल कर सकते हैं। जब खेत तैयार कर रहे हो तो आप वैदिक एग्रो BHU बीटा का यूज करो, जो कि यूरिया का रिप्लेसमेंट है। कीटनाशक के लिए वैदिक एग्रो 90 यूज किया जा सकता है, और पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, साथ साथ उसको घना करने के लिए, पौधों को जो टहनियाँ हैं उनको डेवलप करने के लिए वैदिक एग्रो इको हरियाली का यूज किया जा सकता है। और तने को मजबूत करना है तो पहला प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो PGPR, जो बहुत मजबूत प्रोडक्ट है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं इसका, जिससे कि पौधों की जो तनाव क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं दोस्तों, और काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, काफ़ी रिजल्ट्स हमने खुद इसको मैंने जो शुरू में इमेजेस दिए, जो खुद की मैंने प्रोडक्ट जो दिया है उनकी इमेजेस हैं। इनके अलावा आप इसके काफ़ी रिजल्ट्स गूगल और यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी किसानों के फीडबैक के वीडियोस पड़े हुए हैं जिनसे आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनके अगर इंग्रेडिएंट की बात कर लें तो कोई भी केमिकल इनमें यूज नहीं हुआ है, फुल्ली हर्बल प्रोडक्ट हैं, और हर्बल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली केमिकल फ्री फार्मिंग को ये बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर इनको आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सीधा असलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मुझसे मंगाना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप मुझको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी मैं आपको DP प्राइस में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मैं आपको थोड़ा इनकी प्राइस रेंज भी दिखा देता हूं। तो ये जितने भी, जैसे यूरिया के कंपैरिजन में, अगर यूरिया की आप बात करेंगे तो यूरिया का रिप्लेसमेंट हमारे पास में BHU बीटा है। तो यूरिया की अगर बात करेंगे तो यूरिया का 50 kg कट्टा आप खरीदने जा रहे हो तो वो ऑलमोस्ट आपका 1000 के समथिंग पड़ेगा। तो ये उससे सस्ता पड़ता है पर स्क्वायर गज के हिसाब से, इसको छिड़काव करते हैं तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे सस्ता पड़ेगा और उससे ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में बराबर ही प्राइस में आते हैं, उनसे बेहतर काम करते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, साथ साथ आप इसके बारे में बैक रिसर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट होते हैं तो आप रिजल्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है। ऑर्डर करने के लिए बेझिझक मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑर्डर आपको फ्री होम डिलीवरी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी और मैं हमेशा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे बेचता हूँ, नॉट ऑन MRP। तो रिड्यूस प्राइस में आपको प्रोडक्ट मेरी तरफ से मिल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।